ये सारे पात्र पौराणिक हैं, लेकिन सूत्रधार जो है वो कवि का प्रतिनिधि होता है, वो आधुनिक परिधान में है, वो पौराणिक भूषा में नहीं है। इसका मतलब क्या कि कवि अपने समय और अपने समाज के बारे में चर्चा करता है। ये महाभारत का पौराणिक दृश्य नहीं है, ये आज के समाज का भी दृश्य है। हमारे समाज में ऐसा ही हो रहा है, हम लड़ रहे हैं। तो अगर ये नाटक, ये कविता, ये खंडकाव्य हमें आज के समाज को नहीं दिखाता है तो हम इससे अभिभूत न होते, हमारी आंखों में नमी न आती, हम कुंती के साथ न रोते और हम कर्ण के संवादों को सुनने के बाद अंदर की झंकृति को इस प्रकार महसूस न कर पाते। इस नाटक ने हमको आंसू दिए हैं, हमें चिंतन दिया है। मैं महाकवि रामधारी सिंह दिनकर को प्रणाम करता हूँ इस कालजयी रचना के लिए, क्योंकि इतने संवादों से भरी हुई कोई कृति खंड काव्य के रूप में आई नहीं है। वर्णन बहुत होता है, लेकिन इसमें संवाद प्रधान है। महान धनुर्धर अर्जुन की, महान धनुर्धर अर्जुन की, महान धनुर्धर अर्जुन की। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण गलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आंख टंगी जन जन की। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वो आवे, शत्रुत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कौन छली है तू? ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? सूत पुत्र। सूत पुत्र, मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं। जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूं। छली नहीं मैं आए, छली नहीं मैं आए, किंतु छल का ही तो ये काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। मान लिया था पुत्र, इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा, है ये मेरा शाप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। हाय क्या ये क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। दृघों तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। क्या अघटनीय घटना कराल, तू पृथा कुक्षी का प्रथम लाल। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य ये सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। मैं गरुण कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर,
सकता न किसी विधि उसे छोड़। रणखेत बांटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतू किस समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अब शेर नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत थन जाने दें। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी एक जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूं। ये कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। समझा तो ये और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो तप में नई प्रगति है। धन ने हमारा स्वशाप को खींच मही पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी जिन्हें देख नत होगा। धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। भुज को छोड़ न मुझे सहारा किसी और संबल का। बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूं। देवराज लीजिए, खुशी से महादान देता हूं। ये लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की। कनक रचित निश्रेणी अनुपम निज सुत की उन्नति की। हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का। अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूं। राधा का सुत में देवी नमन करता हूं। रे कर्ण, बेध मत मुझे निदारुण शर से। राधा का सुत तू नहीं, तनय मेरा है। जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था। अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाय अपने दुधमुहे तनय से। भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको। गोदी में नन्हा दान मिला जब तुमको। क्यों नहीं वीर माता बना के आई। सबके समक्ष निर्भर होकर चिल्लाई। सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी। सुतवती हो गई मैं अनब्याही नारी। अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जाति च्युत कर मुझे भेज दो वन में। पर मैं ना इस प्राण की मणि को छोड़ूंगी। मातृत्व धर्म से मुख ना कभी मोड़ूंगी। ये बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है। जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है।
बेटा, सचमुच ही बड़ी पापिनी हूं मैं। मानवी रूप में विकट सांपिनी हूं मैं। मुझसी प्रचंड अधमयी कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। मैं धन्य हुआ बिछड़ी गोदी को पाकर, पर हाय स्वत्व मेरा न समय पर लाई। माता, सचमुच तुम बड़ी देर कर आई। मैं एक कर्णादेव मांग लेता हूं, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब मैं देख रहा हूं कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को। शोणित से सारी मही क्लिन्न लथपथ है, जा रहा किंतु निर्बाध पार्थ का रथ है। राधे अगण कोई मित्र नहीं तेरे जैसा, दानवीर राधे अगण कोई मित्र नहीं तेरे जैसा, दानवीर राधे अगण कोई मित्र नहीं। शत बार धन्य तुझसा नाम मित्र कोई अनन्या। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान, मानवता का है भूषण महान। कोई मित्र नहीं तेरे जैसा, दानवीर राधे अगण कोई मित्र नहीं तेरे जैसा। पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने क्यों यह कहा नहीं। हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा। नव धर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। दानवीर राधे अगण कोई मित्र नहीं।